मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, उसको हम पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ उसी को नहीं पढ़ रहे हैं, और जो नहीं बदला गया है वो भी हम पढ़ते हैं। यानी कि कानून के किसी भी किताब से, किसी भी क्षेत्र से कोई भी सेक्शन, कोई भी आर्टिकल या लीगल न्यूज, कोई अमेंडमेंट जो जनरल यूज में आता है, चाहे वो किताब में हो या ना हो, जो नहीं कि वो किताब में होगा ही। जैसे मेरा आज का टॉपिक होने वाला है, वो किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन काम का है, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन से आप केस से मुक्ति पा लेंगे। तो जो किताब में नहीं है या है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी केस में फंसते हैं तो आपका काम आ सकता है, तो उस तरीके का जो टॉपिक्स है, प्रोविजंस है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है एलिबाई एप्लीकेशन। ये आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने आपको बताया प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है, डिस्चार्ज कब होता है आदमी, एक्विटल का 2 बार चांस मिलता है, यानी कि एफआईआर से लेकर के एक्विटल होने तक, कन्विक्शन हो जाने के बाद अपील तक हमने आपको हर रास्ता बता रखा है अपने वीडियो के माध्यम से कि कब कब आप बच सकते हैं। तो जैसे प्ली बार्गेनिंग था कि अपनी सजा को कैसे कम करवा सकते हैं, अब उम्र कैद की सजा को 7 साल कर दिया गया है, ये भी हमने आपको बताया है। तो आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। ये जो हम पीछे वाला वीडियो आपको बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो आप इंटरलेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये काम नहीं आया तो वो काम आएगा। इसीलिए हमने पीछे वाला जो टॉपिक है उसका नाम लिया है अभी, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एलिबाई के बारे में। एलिबाई का मतलब होता है इल्स वेयर। इसको हम एग्जांपल से जानते हैं। कहाँ लगाना है ये भी जानेंगे, किस सेक्शन में है, रिकॉग्नाइज किया गया है, वो भी हम जानेंगे। इसका मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि कितनी बार कहीं पर झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ और किसी का सर फूट गया या मर्डर हो गया, जो भी हो, तब क्या करता है लोग, जिसके साथ ऐसा होता है वो क्या करता है, जिसने किया उसका नाम तो देता ही है, प्लस में झूठा एफआईआर कर करके वो क्या करता है, जो उसका आदमी दिल्ली में है, मुंबई में है, या घर से बहुत दूर है, कहीं काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उसका नाम दे दिया जाता है, जो कि वो वहां पर प्रेजेंट है भी नहीं, उसको घटना से कोई ताल्लुकात नहीं है, उसको घटना से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका नाम आ गया। उस कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे। जब आप एलिबाई का एप्लीकेशन लगाएंगे तो एलिबाई का एप्लीकेशन इसीलिए ही लगाया जाता है कि मैं वहां नहीं था जहां घटना घटी, घटना स्थल पर मैं मौजूद नहीं था, ठीक है, मैं कहीं और था, कहीं काम कर रहा था, कहीं पढ़ रहा था। तो आप उस एविडेंस के साथ, और ये एविडेंस आपका पहले रिकॉग्नाइज किया गया था सेक्शन 11 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और अभी अगर कोई पूछ दे कि अभी कहां है तो सेक्शन 9 में है, ठीक है। ये टर्म का प्रयोग नहीं है लेकिन है सेम चीज। सेक्शन 9 के तहत ये एविडेंस आपका काम आएगा और आप बच जाएंगे, आप पर जो केस है वो खत्म हो जाएगा। और यदि खत्म ना हो तो इस एप्लीकेशन को ले जाकर के आप क्वासिंग में भी जा सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया है कि क्या होता है वो, ठीक है। लेकिन बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलिबाई का। तो ये एप्लीकेशन को आप लगाएंगे जब जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा तो एकदम समय पर लगा देना है, इंस्टेंट। चार्जशीट हुआ, प्रोटेस्ट डाल दीजिए, प्रोटेस्ट के बाद इसको लगा दीजिए तुरंत, ठीक है। प्रोटेस्ट क्या होता है वो भी किताब में नहीं है लेकिन काम में आता है, हमने आपको बता रखा है। तो यही है एलिबाई का एप्लीकेशन। पहले सेक्शन 11 में था इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब सेक्शन 9 में है। अगर आप घटना स्थल पर मौजूद नहीं है या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो कि ये साबित करता है कि आप वहां मौजूद नहीं थे या आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जो फैक्ट, जो भी इशू है उससे आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, अगर आप साबित कर देते हैं तो आपको उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रायल होगा, एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब ये सब होता रहेगा, री एग्जामिनेशन होगा, तो इतना लंबा जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप पहले ही एप्लीकेशन लगा देते हैं एलिबाई का, और वहीं पर जज को साबित कर देना है कि देखिए हम वहां नहीं थे, घटना स्थल जो भी घटना घटी उससे संबंध हमारा नहीं है, बस आप वहीं से छूट जाएंगे, आपका जो आगे का प्रोसीडिंग है वो नहीं चलेगा, आप वहीं से, आपका नाम हट जाएगा, आप वहीं से निकल जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।